सो वेलकम बैक टू स्टेट मैनेजमेंट। ये स्टेट मैनेजमेंट की आई थिंक 11th वीडियो है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर हम समझने वाले हैं स्टेट के स्ट्रक्चर को। अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने आपको समझाई हैं या फिर जितनी वीडियोस आपको दी हैं उसके अंदर मैंने एक तरह से बेसिक्स और अब एडवांस लेवल पे हम आ गए हैं। बेसिक्स पे मैंने आई थिंक आपको 8 से 9 वीडियोस दी हैं। उसके अंदर जितनी स्टेट जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करने वाले हो वो सारे टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर करा दिए हैं। आप जाके उनको देख सकते हो। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। स्टेट को हम मैनेज कैसे करेंगे, क्लियर। उसको बोलते हैं, एक तरह से मॉड्यूल का नाम है मैनेजिंग स्टेट। उस मैनेजिंग स्टेट के अंदर जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दी है वो है कि रिएक्ट कैसे यूजर के इनपुट्स को हैंडल करता है यूजिंग स्टेट। आज हम समझने वाले हैं स्टेट के स्ट्रक्चर को, कि स्टेट जो है उनको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये है कि कितनी स्टेट लगानी है और कितनी स्टेट नहीं लगानी, कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी। अगर आप इंडिविजुअल स्टेट्स लिखते हो तो कैसे लगानी है, अगर आप कंबाइन कर सकते हो तो कंबाइन कैसे करनी है। मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स का बनाना है। देखो, एक कंपोनेंट के अंदर सिर्फ एक स्टेट नहीं होती, एक से ज्यादा स्टेट होती हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि कैसे आप उन सब स्टेट्स को हैंडल करोगे। वो सारी चीजें किस में आती हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा बट मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली कैसे ये चीजें संभव हो रही हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं। तो structuring state well can make a difference between a component that is pleasant to modify and debug, and one of that is a constant source of bugs. Here are some tips that you should consider when structuring state. तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाले बंदे, मतलब कि जिसने रिएक्ट को बनाया है, वो कुछ आपको टिप्स देना चाहता है कि इन टिप्स को यूज करो और स्ट्रक्चरिंग स्टेट को मैनेज करो। मतलब कि जब स्टेट को आप स्ट्रक्चर करते हो तो किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, उन सब के सारे वैलिड पॉइंट्स, एक तरह से टॉपिक्स, टिप्स आपको दे रहे हैं वो। हम वो टिप्स को आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो structuring state well can make a difference between a component that is pleasant to modify and debug and one of the constant source of bugs. मतलब कि जब मल्टीपल स्टेट्स होती हैं तो वो सोर्स ऑफ बग्स भी बन सकती है। बग्स मतलब कि आप चाह तो कुछ हो रहे थे बट हो कुछ रहा है। रीजन यही है कि आपकी जो स्टेट का मैनेजमेंट है, स्टेट की जो स्ट्रक्चरिंग है वो सही नहीं है। तो हम उसी को शुरू करने वाले हैं आज। देखो, प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको हर एक प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल आपको वहां दिखा दूंगा। ठीक है, व्हेन यू राइट अ कंपोनेंट दैट होल्ड्स सम स्टेट, you will have to make choices about how many state variables to use and what the shape of their data should be. Why it's possible to write correct programs even with a suboptimal state structure. देखो, सीधी सीधी बात इतनी है कि ये कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, 5 प्रिंसिपल। आपको 5 टिप्स दे रहे हैं कि इन 5 टिप्स को आप यूज करो जब आप स्टेट को स्ट्रक्चर करते हो। तो सबसे पहली टिप है वो है ग्रुप रिलेटेड स्टेट। इफ यू ऑलवेज अपडेट 2 और मोर स्टेट वेरिएबल्स एट द सेम टाइम, कंसिडर मर्जिंग देम इनटू सिंगल स्टेट वेरिएबल। मतलब कि जब भी एक या फिर एक से ज्यादा स्टेट जब एक साथ अपडेट होती है, मतलब कि लेट्स सपोज एक काउंटर 1 स्टेट है और एक है काउंटर 2 स्टेट। अब एक बटन के क्लिक पे काउंटर 1 भी और काउंटर 2 भी 1, मतलब कि एक साथ अपडेट हो रही है। काउंटर 1 की एक स्टेट, एक है काउंटर 2 की स्टेट। काउंटर 1 की स्टेट एंड काउंटर 2 की स्टेट एक साथ बटन क्लिक पे अपडेट होती है। तो रेदर देन उनको अलग अलग अपडेट करो, वो चाहते हैं कि आप उनको ग्रुप कर दो। ग्रुप रिलेटेड स्टेट। तो ये पहला टॉपिक है। पहला टिप क्या है कि हमें क्या करना है, जितने भी रिलेटेड स्टेट्स हैं उन सबको क्या कर देना मेरे भाई, ग्रुप कर देना है। फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू मेंशन। ओके ओके, तो सेकंड पॉइंट है जो कि सेकंड टिप आपको दी जाती है वो है अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन इन स्टेट। व्हेन द स्टेट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट सेवरल पीसेस ऑफ स्टेट मे कॉन्ट्राडिक्ट एंड डिसएग्री विद ईच अदर, यू लीव रूम फॉर मिस्टेक्स, ट्राई टू अवॉइड दिस। जब एक या फिर एक से ज्यादा स्टेट एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं तो रेदर देन कि आप क्या करो, कॉन्ट्राडिक्ट करो, मतलब कि एक स्पेस उनके बीच में छोड़ो, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं रखनी। मैं आपको ये चीज दिखा प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखो, प्रैक्टिकली अगर हम देखें इसको, कॉन्ट्राडिक्शन का ये टॉपिक जो है, हियर इज अ होटल फीडबैक फॉर्म दैट इज सेंडिंग एंड सेंट स्टेट वेरिएबल। देखो, एक फीडबैक फॉर्म है जिसके अंदर क्या है, 3 स्टेट है। फर्स्ट स्टेट क्या है, टेक्स्ट की। सेकंड स्टेट क्या है, इज सेंडिंग की। और थर्ड स्टेट क्या है, इज सेंट की। तो 3 स्टेट है मेरे पास, टेक्स्ट की, इज सेंडिंग की और एक है इज सेंट की। इज सेंडिंग बताता है कि क्या मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंड हो गया, और इस सेंट बताता है कि क्या वो सेंट हो चुका है। ठीक है, तो होल्ड करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कैसे हम स्टेट को यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे। तो देखो, अगर हैंडल सबमिट का अगर मैं देखूं तो उसके अंदर हो क्या रहा है, पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, जब हैंडल सबमिट होगा तो सेट इस सेंडिंग को क्या कर दे रहा हूं, मैं ट्रू कर दे रहा हूं। और मैं अवेट कर रहा हूं सेंड मैसेज का। मतलब ये कुछ समझ लो कि कोई ऐसा एपीआई कॉल है जिसके अंदर वो टेक्स्ट जाएगा तो वो सेंड होगा। ठीक है, तो मैंने अवेट करा। थर्ड क्या है, सेट इज सेंडिंग। फिर मैं इस सेंडिंग को फॉल्स कर रहा हूं और फिर मैं सेट इस सेंड को ट्रू कर रहा हूं। आपको लगता है थोड़ा सा बेकार पॉइंट है, ये बेकार चीज है जो यहाँ पे हो रही है। देखो, अगर मैंने गलती से, होल्ड करना, समझने की कोशिश करना कि अगर मैं गलती से सोच लूं कि इस सेंडिंग को मैं फॉल्स करना भूल गया, मतलब इस सेंडिंग को ट्रू करा मैंने और अवेट सेंड मैसेज के बाद मैंने इस सेंडिंग करने को फॉल्स करना मैं भूल गया,
देन थिंक, सोचने की कोशिश करो कि क्या आपको नहीं लगता कि वो एक सोर्स ऑफ मिस्टेक हो जाएगा, सोर्स ऑफ बग हो जाएगा अगर मैंने इस सेंडिंग को ट्रू करा, अवेट करने के बाद इस सेंडिंग को फॉल्स नहीं करा, तो वहां पे वो जो चीज है वो बन जाएगी एक सोर्स ऑफ बग। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब कहते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाले बंदे, वो कहते हैं कि आप ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन को मत रखो, एक डिपेंडेंसी क्रिएट मत करो। अब यहाँ पे देखो एक डिपेंडेंसी सी है इस सेंडिंग और इस सेंड के अंदर, है ना, तो फॉल्स ट्रू के बीच में दिक्कत हो रही है। रेदर देन, मेरा जो मानना है, आप यहाँ पे लेके चलो स्टेटस को, मतलब इस सेंडिंग और इस सेंड को हटा के आप यहाँ पे बना दो स्टेटस ऑफ मैसेज। तो स्टार्टिंग में स्टेटस ऑफ मैसेज आप ट्रू कर दोगे कि हाँ मैसेज जो है वो अभी फॉल्स है। जब मैसेज जो है अवेट करने के बाद मैसेज जा चुका एंड एपीआई जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा दे रही है, मतलब सही है, तो वो मैसेज को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अगर जो दो स्टेट हैं, आपको पता है कि इनके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो सकता है, तो इन दोनों को हटा के अगर मैं एक कॉमन स्टेट बना दूं जिसमें क्या होगा, स्टेटस पे बात होगी, मैसेज का स्टेटस। जब वो सेंड मैसेज से पहले, मतलब कि देखो ये वाला सेंड मैसेज से पहले हम क्या करेंगे, उस स्टेटस को कर देंगे फॉल्स कि अभी सेंड नहीं हुआ, और अवेट करने के बाद हम इस सेट उसका स्टेटस अपडेट कर देंगे कि सेंड हो चुका, मतलब कि ट्रू कर देंगे। तो ये ज्यादा बढ़िया है ना, इसमें देखो कोई सोर्स ऑफ बग भी नहीं है, ठीक है। व्हाइल दिस कोड वर्क्स इट लीव्स द डोर ओपन फॉर इम्पॉसिबल स्टेट। फॉर एग्जांपल, इफ यू फॉरगेट टू कॉल इज सेंट एंड सेट इज सेंडिंग टुगेदर, लेट्स सपोज अगर आप इस सेंट और इस सेंडिंग को अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, यू मे एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर बोथ इज सेंडिंग एंड इज सेंट आर ट्रू एट द सेम टाइम। द मोर कॉम्प्लेक्स योर कंपोनेंट इज द हार्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो यही हमारे स्टेट के स्ट्रक्चर का सेकंड प्रिंसिपल है कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए स्टेट के अंदर। आप केस समझ के होगे, तो इसको हम ठीक कैसे करें? सिंस इज सेंडिंग एंड इज सेंट शुड नेवर बी ट्रू एट द सेम टाइम, इट इज बेटर टू रिप्लेस देम with one state variable that may take one of three valid state। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को हटा के अगर ये कह रहे हैं कि उनका एक स्टेट वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर क्या होगा, एक तो टाइपिंग, सेंडिंग और सेंड, इससे होगा क्या, एक ही स्टेटस नाम का स्टेट वेरिएबल बना लिया। तो उसमें क्या है, पहले हम सेंडिंग कर देंगे और सेंड लगा देंगे, अगर कोई एरर होगा तो एरर का भी बना सकते हो आप। तो मतलब क्या है, आपने कंबाइन करके एक स्टेट बना दी, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं जो कि है हमारा रिडंडेंट इन स्टेट, अवॉइड रिडंडेंट, ठीक है, समझते हैं। इफ यू कैन कैलकुलेट सम इंफॉर्मेशन from the component's prop or its existing state variable during rendering, you should not put that information into the component state। तो यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि redundancy कम से कम होनी चाहिए। आप देखो, जब आप रेंडरिंग पे, किसी भी रेंडरिंग पे जब स्टेट वेरिएबल अपडेट होता है तो ऑब्वियसली आपको पता है रेंडरिंग होती है, तो रेंडरिंग पे रेदर देन कि आप कुछ और काम कर रहे हो जो जरूरी नहीं था, तो वहां पे redundancy क्रिएट हो गई। यहां से पढ़ के देखो, इफ यू कैन कैलकुलेट, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द component's prop or its existing state variable ड्यूरिंग रेंडरिंग एग्जिस्टिंग स्टेट वेरिएबल या फिर कंपोनेंट्स के प्रॉप्स को अगर आप हैंडल कर सकते हो, तो यू शुड नॉट पुट दैट इंफॉर्मेशन इनटू द कंपोनेंट्स। तो आपको वो इंफॉर्मेशन को कंपोनेंट स्टेट पे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टेक दिस फॉर्म, इट वर्क्स बट यू कैन फाइंड एनी रिडंडेंट स्टेट इन इट। देखो, अभी अगर आप इसको देखोगे तो ये बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो कर रही है ना, पर आपको लगता नहीं यहाँ पे कुछ रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है? सोचने की कोशिश करोगे तो आपको समझ आएगा। देखो, फर्स्ट नेम आपने लिया, फर्स्ट नेम हमने यहाँ से लिया यूजर के, और लास्ट नेम ले लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे स्टेट बन रही है फुल नेम की, बट आपको लगता है कि फुल नेम तो हम वैसे भी बना सकते हैं। देखो, जब भी फर्स्ट नेम अपडेट होगा तो आपको पता है कि रेंडरिंग होगी, जब सेकंड लास्ट नेम अपडेट होगा तो तब भी रेंडरिंग होगी। पर हम जब फुल नेम बनाएंगे तो हम क्यों उसका एक स्टेट वेरिएबल बनाएं? सोच के देखो ना। देखो, जब फर्स्ट नेम अपडेट हुआ तो फर्स्ट नेम के बेसिस पे फुल नेम बनता है, और फुल नेम एक और स्टेट वेरिएबल है, तो एक स्टेट वो अपडेट हुई, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे वो भी अपडेट हो गई। तो वो जो अपडेशन है, वो जो एक्स्ट्रा रीरेंडरिंग इस फुल नेम ने बनाया है, तो वाई वी नीड दिस, राइट? तो इसलिए वो रेडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो हम बिना एक स्टेट वेरिएबल के भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो इसका एग्जांपल है ये। देखो, फुल नेम बनाने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो हम फुल नेम को स्टेट वेरिएबल क्यों बनाए? सिंपल सी बात है, एक फर्स्ट नेम हो गया, एक हो गया लास्ट नेम। अब जब फुल नेम बनाना है तो सिंपल क्या करो, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करो ना। इससे होगा क्या, देखो, लास्ट नेम जब भी अपडेट होता है तब भी स्टेट अपडेट होती है, और फर्स्ट नेम भी अपडेट होगा तो तब भी स्टेट अपडेट होगी। तो एट द एंड रेंडरिंग तो होगी फर्स्ट नेम पे या लास्ट नेम पे, और जब भी रेंडरिंग होगी तो ऑटोमेटिकली फुल नेम बन जाएगा। तो फुल नेम बन गया। फिर इसको बोलते हैं अवॉइड रेडोडेंट स्टेट, स्टेट के अंदर रेडोडेंसी क्रिएट कम से कम करें, ठीक है। थर्ड आ जाता है अवॉइड डुप्लीकेशन इन स्टेट। दिस मेन्यू लिस्ट कंपोनेंट्स लेट्स यू चूज अ सिंगल ट्रैवल स्नैक आउट ऑफ सेवरल। बहुत सारे सेवरल लिस्ट के अंदर से ये एक सिंगल स्नैक को चूज करने के लिए आपको हेल्प करता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक है कुछ इनिशियल आइटम्स का एरे है और एक कंपोनेंट
कंपोनेंट है मेन्यू कंपोनेंट, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सिलेक्टेड आइटम में यूज स्टेट चल रहा है। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, आइटम 0 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो सिलेक्टेड आइटम के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट आइटम सिलेक्ट हो रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। इतना ही हो रहा है, सिंपल सी बात है ये कि पूरा का पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है इनसाइड यूज स्टेट। सिंपल सी बात है। आइटम 0 का मतलब क्या है, इनिशियल आइटम्स का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सिलेक्टेड आइटम मेरा क्या बन गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज समझोगे तो फर्स्ट स्टेट है उसके अंदर पहले आइटम से सारे के सारे, और सेकंड स्टेट के अंदर भी तो क्या आ गया, फर्स्ट आइटम आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए स्टेट के अंदर। आप एक अगर समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि जो आइटम्स है उसके अंदर तो पूरा का पूरा एरे है, और सिलेक्टेड आइटम के अंदर भी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। तो हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्या वो एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं लेगा, एक्स्ट्रा डुप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर रहा। देखो वही डेटा हमारे पास आइटम्स एरे के अंदर भी आ गया, और वही डेटा सिलेक्टेड आइटम के अंदर भी आ गया। तो एक ऑब्जेक्ट जो आइटम्स के अंदर भी है, और वही सेम ऑब्जेक्ट अब दूसरी स्टेट वेरिएबल के अंदर भी है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे डुप्लीकेशन को आपको नहीं रखना। करंटली इट स्टोर द सिलेक्टेड आइटम एज एन ऑब्जेक्ट इन द सिलेक्टेड आइटम स्टेट वेरिएबल। हाउएवर दिस इज नॉट ग्रेट। द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम इज द सेम ऑब्जेक्ट एज वन ऑफ द आइटम्स इनसाइड द आइटम्स लिस्ट। दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम itself is duplicated in two places। आपको दिख रहा होगा कि वो खुद जगह पे डुप्लीकेट हो चुका है। Why is this a problem? Let's make each item editable। अगर आप हर आइटम को एक एडिटेबल आइटम बना दो तो देखो। क्लियर। तो मैंने इसको एडिटेबल बनाया, एडिटेबल मतलब इसको एडिट कर सकते हैं हम। ठीक है। नोटिस इफ यू फर्स्ट क्लिक चूज ऑन एन आइटम एंड देन एडिटेड, द इनपुट अपडेट्स बट द लेबल एट द बॉटम डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट इट्स। देखो अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो यू पिक्ड क्रिस्पी सीवीड, तो मैंने इसको क्लिक करा पहले। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इसको अपडेट करूं, फिर मैंने इसको अपडेट करा, फिर से अगर चूज करा तो फिर इसको अपडेट करना पड़ रहा है। ठीक है। दिस इज बिकॉज यू हैव द डुप्लीकेटेड स्टेट एंड यू फॉरगेट टू अपडेट सिलेक्टेड आइटम। अब यहाँ पे देखो, मेरे को बार बार चूज करना पड़ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे होता है कुछ ऐसा कि मैं एक आइटम्स में से ही पिक कर रहा होता, बताता हूँ भी क्या है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही होगी, तो मैंने जब इसको क्लिक करा करने बार जो भी है, और फिर मैं जब इसको फिर से लिखूंगा कुछ ना कुछ, फिर से मुझे चूज करना पड़ेगा, और फिर से ये फिर यहाँ पे रीरेंडरिंग होगी। रीजन क्या है, बिकॉज ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है। बट इससे अच्छा अगर हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्टेड आईडी को स्टोर कर ले तो ज्यादा बेटर नहीं है। सिलेक्टेड आईडी से होगा क्या, पहली चीज इसके अंदर डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होगी। सिर्फ हमने आईडी सिलेक्ट करी, मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, उसका बस इंडेक्स नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया या फिर आईडी सिलेक्ट कर ली। अब आईडी के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिलेक्टेड आइटम बना रहा हूँ। ठीक है। और जब आइटम चेंज होता है, देखो ये जब मैंने आइटम चेंज करा तो ऑटोमेटिकली विदाउट क्लिकिंग ऑन चूज ये अपडेट हो रहा है। रीजन ये हो रहा है कि जब भी ये अपडेट होगा, ठीक है, जब भी इनपुट पे ऑन चेंज आएगा तो हैंडल आइटम चेंज चलेगा। इनपुट पे आया हैंडल आइटम चेंज कर लेगा, आईडी लेगा एलिमेंट की, मतलब उसकी आईडी लेगा, उसके बेसिस पे आइटम्स को अपडेट करेगा विद दैट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बार बार चूज करने में जरूरत नहीं है। देखो अगर आपने इसको चूज कर लिया, फिर अगर आप इसको अपडेट करते हो तो देखो आपको ये सीमलेसली विदाउट क्लिकिंग ऑन चूज ये अपडेट हो रहा है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन स्टेट। आपको ऐसे डुप्लीकेशन को नहीं रखना है। फोर्थ बहुत सिंपल, दैट इज इतना ज्यादा डीपली नेस्टेड स्टेट आपका कभी भी नहीं होना चाहिए। देखो कितना डीपली नेस्टेड है ये बहुत बेसिक है, बट इसको समझ लो। चाइल्ड प्लेसेस के अंदर क्या है, एक एरे है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक एरे है, उस एरे के अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से एक और एरे है। कितना ज्यादा डुप्ली ये है, डीपली नेस्टेड स्टेट है ना। तो आपको डीपली नेस्टेड को अवॉइड करना है कि ऐसा कभी भी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए फिर से हम रिकअप करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, इफ टू स्टेट वेरिएबल्स ऑलवेज अपडेट टुगेदर, कंसीडर मर्जिंग देम इनटू वन। चूज योर स्टेट वेरिएबल्स केयरफुली टू अवॉइड क्रिएटिंग impossible state. Structuring your state in a way that reduces the chances that you will make mistake updating it. Avoid redundant. Don't put props into state unless you specify want to prevent updates. For UI patterns like selection, keep ID or index in state instead of object itself. ये हमारा इसके अंदर था, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। If updating deeply nested state is complicated, try flattening it. ज्यादा जरूरी नहीं है कि अब ज्यादा deeply nested में जाओ, एक नेस्ट करो या फिर सेकंड नेस्टिंग करो, बस इससे ज्यादा नेस्टिंग मत करो। नहीं तो जितने नेस्टिंग करोगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, और उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे तो आपको फिर उतनी ही दिक्कत आएगी कोड को मैनेज करने में। ठीक है। इसके कुछ चैलेंजेस हैं, आई विल से आप इन चैलेंजेस को ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है। बहुत इजी है, टॉपिक समझ आ गया तो कर सकते हो आप। ठीक है। सोल्यूशन में जाओगे, सोल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो कि सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन के बेसिस पे आप करके देखिए। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। जरूरी है ये चैलेंजेस करना। रीजन क्या है, देखो जब चैलेंजेस अब करोगे तो ऑब्वियसली आप नई चीजें जो आपने पढ़ा है वो आप प्रैक्टिकली खुद से करके देखोगे, राइट। तो वही कुछ नहीं है, ये चारों चैलेंजेस के अंदर वही आपके वही प्रिंसिपल हैं जो बार बार रिपीट होंगे, उन्हीं के बेसिस पे चारों चैलेंजेस बने हुए हैं। ठीक है। करके देख लेना, समझ आ जाए। ठीक है। तो फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप जा सकते हो कमेंट सेक्शन में, वहां जाके पूछ सकते हो, कुछ भी आपको दिक्कत लगे। विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।